पाकिस्तान ने पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियां दी। बास इलाकई अनासिर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंट लाइन पर रहा। सिफारतकारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी ही अमन का रास्ता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन में मुमताज स्कॉलर्स, सीनियर तज्जियाकारों और आलमी मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में IT, ज़राअत, कानकनी और मादनियात के वसी और कम इस्तेमाल शुदा ज़खायर हैं। बैनुल अक़वामी शराकत दारों को मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका खुशहाली के मौक़े तलाश करने की दावत। ईरान के मिसाइलों ने इसराइल को बेबस कर दिया। तेहरान ने जनूबी इसराइल में एक और अहम हदफ को तबाह कर दिया। बेयरसबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मरियमेट इमारत में आग भड़क उठी। 18 अफराद जख्मी। दिफाई निजाम मिसाइल का रास्ता नहीं रोक सका। सेहूनी फौज का एतराफ। इसराइली साइंसदानों का कहना है कि ईरानी हमलों के बाद साइंसी मैदान में कई साल पीछे चले गए। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का कहना है दुश्मन को सजा देने का सिलसिला जारी रहेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक रहबर आला के मुशीर अली शमखानी जिंदा हैं। वो जख्मी हुए मगर सेहत बेहतर है। इस्राएली वजीर आजम का यू टर्न। ईरान में हुकूमत गिराना हमारा मकसद नहीं। नेतन्याहू का इंटरव्यू। बोले, ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकना पहला और मिसाइल प्रोग्राम रुकवाना दूसरा मकसद है। इस्राएली फौज का ईरान में मजीद दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। मिसाइल तैयार करने वाली तंसीबात और जौहरी तहकीकाती मरकज पर हमला। 60 से ज्यादा लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत में अमेरिका भी फरीक। सेहूनी हमले बंद होने तक वाशिंगटन से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टुक मौक़िफ़। अब्बास इराक़ची आज जनेवा में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। ईरान इसराइल जंग को रोकना बुनियादी एजेंडा। तेहरान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। OIC वज़राए ख़ारजा की बैठक हफ्ते को इस्तंबुल में होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। सदर ट्रंप अगले 2 हफ्ते में ईरान से मुतालिक फैसला करेंगे। तेहरान मुआहिदा करे वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी की खबर मुस्तरद कर दी। अमेरिका ने कतर में अल अदीद बेस से लड़ाका तैयारे हटा दिए। 5 जून को रनवे पर 40 तैयारे। 19 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीर में सिर्फ 3 लड़ाका तैयारे दिखाई दिए। वानी से इसराइल के खिलाफ ट्वीट कराना है तो फोन अडयाला जेल भिजवा दे। साहिबजादा हामिद रजा का कौमी असम्बली में मुतालबा। आजम नजीर तारड़ का तंजिया जवाब। बोले, रुकन ने अडयाला जेल टेलीफोन भिजवाने का कहा ताकि ट्वीट आ जाए। ट्वीट तो रोज आ रहे हैं, इसराइल के खिलाफ भी आ जाए। अगर किसी भी वजह से कोई इब्हाम है तो दूर हो जाएगा। इसराइली हमले की मुजम्मत करते हैं। दिफा करना ईरान का हक है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि पाक भारत कशीदगी कम करने में ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। 2 एटमी ताकतों में सीज फायर कराने वाला कोई ना हो तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। बानी की रिहाई के लिए किसी मुल्क से दरख्वास्त नहीं करेंगे। हमें जो लेना है अदालतों से लेना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के अमूर पर जायजा इजलास। 2 हफ्ते में बिजनेस प्लान तलब। समंदर के रास्ते तिजारत पर सालाना $4 अरब का कीमती ज़र मुबादला खर्च हो रहा है। बोझ खत्म करने के लिए प्लान में लाइहा अमल शामिल करें, वजीर आजम की हिदायत। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने अवामी ज़रूरियात के मुताबिक चीनी न होने का तासुर गलत करार दे दिया। बताया, गुज़िश्ता सीजन में वाफिर ज़खायर की वजह से चीनी बरामद की गई। दरामद का फैसला कीमतों में इस्तेहकाम के लिए किया गया। हुकूमत का 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत देने का फैसला। 40% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी लागू होगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को FBR हुक्काम की ब्रीफिंग। बताया, IMF ने अगले 4 साल में दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी 0 करने की शर्त रखी। हर साल ड्यूटी में 10% कमी की जाएगी।
हम तो फैसला करते हैं, क्या सियासतदान इस पर अमल करते हैं? हर सियासी जमात किसी न किसी दौर में फायदा उठा रही होती है। सियासी जमातों को सिर्फ इतना कहते हैं कि सुधर जाएं। मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। कमल चौजिब के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में असगर खान केस का हवाला दिया। कहा, बुनियादी हुकूक की हिफाजत अदालत की जिम्मेदारी। जब तबाही हो जाए तो ये नहीं देखा जाता कि कौन सा आर्टिकल है, फिर सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है। गवर्नर हाउस में इजलास की इजाजत न मिलने का तनाजा अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट का कायम मकाम गवर्नर के लिए दफ्तर खोलने का हुक्म। अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पीर को तलब। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह कहते हैं, इजलास के लिए गया तो बताया गया, कामरान टेसोरी मुल्क से बाहर हैं। दफातर की चाबियां साथ ले गए। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक अवैस कादिर शाह ने मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना था तो बर वक्त आगाह करते। कामरान टेसोरी का नोटिस 24 घंटे में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। इस्राएली फौज ने एक बार फिर इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। 24 घंटों में मजीद 61 बेगुनाह शहरी शहीद। आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक नसीर अस्पताल में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत। इस्राएली मुहासरे के बायस तिब्बी इमदाद की तरसील रुक गई है। आलमी तनाज़ात को यूएन चार्टर के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी से रोकना और हल करना चाहिए। बुनियादी वजूहात हल करने से ही तवील पनाह गुज़ीनी का रुझान बदल सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पनाह गुज़ीनों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, चैलेंजेस लाखों अफराद को जबरी बेघर होने पर मजबूर कर रहे हैं। पाकिस्तान 4 दहाइयों से जायद अरसे से लाखों अफगान भाइयों की मेजबानी कर रहा है। पनाह गुज़ीनों के बेहतर वतन के लिए इज्तिमाई कोशिश करनी होगी। मारूफ टीवी अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। पुलिस के मुताबिक आयशा फ्लैट में अकेली रहती थी। मैयत सर्द खाने में रखवा दी गई है। सीनियर अदाकारा आयशा खान ने अफसाना, अरूसा, फैमिली 93 और मेहंदी समेत कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। गर्मी के 27 शहरियों के लिए खुशखबरी। आज रात से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में प्री मानसून बारिशें होंगी। लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिबी में 42 और मुल्तान में 41, शिद्दत 51 महसूस होने लगी। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। फ्रांस को हराओ, फाइनल का टिकट कटाओ। नेशंस कप हॉकी में पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान सेमीफाइनल कुछ देर बाद होगा। कौमी टीम ने ग्रुप स्टेज में जापान को शिकस्त दी। मलेशिया से मैच बराबर रहा। न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हुई। कौमी स्किल्स डेवलपमेंट कैंप में फिट वर्क बेहतर करने पर काम। अब्दुल रजाक समेत दीगर कोचेस की कौमी खिलाड़ियों को टिप्स। स्पिनर्स को लंबी शॉट्स लगाने की मशकें करवाई। वहाब रियाज को नौजवान बॉलर्स का एक्शन बेहतर करने का टास्क। और स्टार फुटबॉलर मेसी का फ्री किक पर शानदार गोल। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में इंटर मियामी ने पुर्तगाली क्लब पोर्टो को 2-1 से हरा दिया। स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने अमेरिकन क्लब को 1 के मुकाबले में 3 गोल से जेर किया।